दो दोस्त थे जिनका नाम रमण और सुरेश था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों के घर भी आसपास ही थे, जिससे वो दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहां तक कि कभी-कभी शाम को खाना भी एक साथ ही खाया करते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफी अंतर था। सुरेश अपने काम को बहुत जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वो सबसे पहले काम को खत्म कर दे, यानी कि वो बहुत जल्दबाजी में रहता था। और रमण अपने काम को भले ही धीमी गति से करता हो, लेकिन वो सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। सुरेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमण हमेशा ही काम में ज्यादा समय लेता था, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रमण और सुरेश दोनों सुबह की मॉर्निंग पर चल पड़े और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूं। अब दोनों दोस्तों में बातों बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद रमण रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। रमण को रूका देखकर सुरेश ने रमण से कहा, क्या हुआ? रूक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं कर सकते? रमण ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूं, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर सुरेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूं। ये कहकर रमण आगे निकल गया। रमण कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकालकर दौड़ने लगा। अब सुरेश के जूतों में फंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर जाने के बाद सुरेश के पैर बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा था और दर्द से बेहाल सुरेश जमीन पर लेट गया। अब रमण कुछ आगे जा चुका था। सुरेश ने रमण को आवाज लगाकर मदद करने को कहा। रमण वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। रमण अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब सुरेश का दर्द सही हो गया, अब सुरेश को अपने किए पर पछतावा होने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। दोस्तों, पहला कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे रमण ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिया था, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती हैं या कोई और भी समस्या हो, उसे तभी खत्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते ही देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसमें सुधार लाना मुश्किल हो जाता है।